प्रिय बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 11 रसायन विज्ञान में पढ़ेंगे नोड किसे कहते हैं, पॉलिंग एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है और हुन्स प्रिंसिपल क्या होता है। इसके बारे में हम लोग यहाँ डिटेल्स में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नोड किसे कहते हैं, नोड क्या होता है। याद रखिएगा, इसको समझाते हैं। ये हमारा नाभिक है, यह हमारा ऑर्बिटल है, यह दूसरा ऑर्बिटल है और यही हमारा नोड कहलाता है। यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, यानी ऑर्बिटल का वह क्षेत्र जो खाली होता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रायिकता शून्य होता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य होता है, वह क्षेत्र हमारा नोड कहलाता है। समझिएगा, किसी परमाणु ऑर्बिटल का वह क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना लगभग 0 होती है, जहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य होती है, उसे हम नोड कहते हैं। नोड यानी जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे, यानी यह नोड कहलाएगा, यहाँ नोड कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। किसी परमाणु ऑर्बिटल में कितने नोड पाए जाएंगे, इसको निकालने का जो फार्मूला होता है n - 1 - l होता है। समझिएगा इस बात को, n - 1 - l द्वारा किसी ऑर्बिटल में किसी एक उपकोष में कितने नोड पाए जाएंगे, इस फार्मूला से निकाला जा सकता है। जैसे कोई पूछ दिया, जरा बताइए 1s में कितने नोड पाए जाएंगे। यह देखिए, यही एक बताता है मुख्य क्वांटम संख्या, यानी n का मान 1 आ गया। अब इस फार्मूला पे रखेंगे तो 1 - 1 - जब याद रखिए, जब यल का अगर यस ऑर्बिटल आएगा तो यस बराबर है तो यल का मान 0 आएगा। जब यस उपकोष होगा तो उस समय यल का मान 0 होगा। जब पी होगा तो यल का मान 1 होगा, डी होगा तो यल का मान 2 होगा और एफ होगा तो यल का मान 3 होगा। अब ध्यान दीजिए, यस आया है तो यल के लिए यस का देखिएगा यहाँ पर 0 है। हल करेंगे इसको तो आएगा 1 में से 1 गया 0, 0 में से 0 गया 0। कहने का मतलब ये है कि 1s में कोई भी नोड नहीं पाया जाता है। अब बात करते हैं 2p में कितने नोड पाए जाएंगे। तो ध्यान रखिए, n का मान 2 आया है, यहाँ 2 रखेंगे, -1 होगा माइनस l का मान। तो हमने आपको बताया है P में जब P आता है तो L का मान 1 होता है, तो 1 हो जाएगा। अब ये आगे हो जाएगा 2 - -1 - 2 होगा बराबर 0 होगा, अर्थात 2P में भी कोई नोड नहीं पाया जाता है। अब बात करते हैं हम 3D में कितने नोड पाए जाएंगे। 3D या 4D कर दिया जाए, n का मान 4 है, 4 रखेंगे, -1 करेंगे, माइनस D के लिए l का मान 2 होता है, तो 4 - 1 - 2 -3 हो जाएगा 1, अर्थात 4D में केवल 1 नोड पाए जाते हैं। अर्थात 4D ऑर्बिटल में केवल एक क्षेत्र ऐसा है जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना लगभग 0 होती है, अर्थात नहीं पाए जाते हैं, वही नोड कहलाता है। अब आगे हम बात करते हैं पॉलिंग एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है। पॉलिंग का अपवर्जन सिद्धांत जिसे कहते हैं। पॉलिंग का अपवर्जन सिद्धांत क्या होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। किसी परमाणु ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या का मान 1 बराबर कभी नहीं हो सकता है। कोई भी परमाणु लीजिए, उसके 2 इलेक्ट्रॉन लीजिए, उन दोनों इलेक्ट्रॉनों का चारों क्वांटम संख्या मीन्स n, l, m और s
कभी भी एक बराबर नहीं हो सकता है दोनों इलेक्ट्रॉन का। अगर n दोनों का बराबर हो सकता है, L भी हो सकता है, M भी हो सकता है, लेकिन कभी ऐसा नहीं आएगा कि S का मान भी दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए बराबर हो जाए। अर्थात पॉलिंग ने बताया था कि किसी भी परमाणु के दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या बराबर नहीं हो सकती है। किसी तरह से 3 बराबर भी हो जाएगा तो कभी भी चौथा जो स्पिन क्वांटम संख्या है 1 बराबर नहीं हो सकता है। पॉलिंग एक्सक्लूजन आपको समझ में आया होगा। पॉलिंग ने बताया था किसी भी परमाणु के दो इलेक्ट्रॉनों की जो 4 क्वांटम संख्या होती है, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विघर्षी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और स्पिन क्वांटम संख्या, यह कभी भी 1 बराबर नहीं हो सकती है दोनों इलेक्ट्रॉन की। अगर 3 क्वांटम संख्या बराबर भी हो जाए तो कभी भी चौथी जो क्वांटम संख्या होती है स्पिन क्वांटम संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती है। इसके लिए उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं हम आपको। अगर n बराबर 1 हो जाए k कोष के लिए, k का मान n बराबर 1 होता है, n बराबर 1 हो जाए तो l का मान आपको बताया गया होगा n-1 होता है। 0 से आप लिख सकते हैं 0 से n-1। तो जरा बताइए यहाँ पर 0 से n का मान 1 आया, 1-1 बराबर 0 आ गया, यानी n बराबर जब 1 होगा तो l का मान 0 हो जाएगा। जब l बराबर 0 हो गया तो m बराबर भी 0 हो जाएगा। जब m बराबर 0 हो गया तो s बराबर आपको बताया गया होगा प्रत्येक m के लिए s का 2 मान होता है, एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ। तो s के लिए हो गया +1/2 और -1/2। ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। अर्थात इस सिद्धांत की सहायता से, पॉलिंग एक्सक्लूजन के सहायता से किसी परमाणु ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की चक्रण और अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या का पता चलता है। पॉलिंग ने यही बताया था। देखिए यह 2 इलेक्ट्रॉन है, यस में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, इसको लिख सकते हैं 1 है तो 1, यस 2 इलेक्ट्रॉन है 2 लिख दिया गया। यानी किसी एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, लेकिन कभी भी उनका स्पिन यानी चक्रण एक समान नहीं हो सकता है, एक दूसरे से विपरीत होंगे। अगर यह इलेक्ट्रॉन ऐसे है तो कभी भी जो दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा सेम स्पिन में नहीं होगा, विपरीत स्पिन में होगा। ये होगा। सबको समझ में आया होगा पॉलिंग प्रिंसिपल। पॉलिंग ने बताया था किसी भी 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों मुख्य क्वांटम संख्या का मान कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। 3 अगर बराबर भी हो जाए तो चौथा कभी बराबर नहीं हो सकता है। यहाँ देखेंगे n बराबर आ गया, l बराबर आ गया, m बराबर हो गया, लेकिन कभी भी s बराबर नहीं हो सकता है। आगे हम लोग हुन्स नियम के बारे में पढ़ेंगे, हुन्स प्रिंसिपल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हुन्स ने क्या बताया था इसके बारे में हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। आगे हम लोग हुंड का बहुलता का नियम, जिसे हुन्स नियम के नाम से भी जानते हैं, हुंड का सिद्धांत के नाम से जानते हैं, या इसी को हुंड का बहुलता का नियम के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। हुन्स ने बताया था कि किसी भी कोश के ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम से अधिकतम होनी चाहिए। अर्थात समझिएगा इस बात को, यस के लिए केवल 1 ऑर्बिटल, पी के लिए अधिकतम 3 ऑर्बिटल, डी के लिए अधिकतम 5 ऑर्बिटल और एफ के लिए अधिकतम 7 ऑर्बिटल लगते हैं। यस के लिए 1 ऑर्बिटल बना दिया गया, पी के लिए 3 ऑर्बिटल बना दिया गया, डी के लिए 5 ऑर्बिटल बना दिया गया, ये हमारा 5 ऑर्बिटल हो गया। एफ की बात किया जाए तो एफ के लिए हम 7 ऑर्बिटल यहाँ बना देते हैं, 1 2
3 4 5, ये 7 ऑर्बिटल हो गया। यहाँ लिख दिया जाए F के लिए, S के लिए, P के लिए, D के लिए। अब हुंड ने बताया था कि कोई भी कोष होगा, उस कोष के जो ऑर्बिटल हैं, उस ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो प्रयास कीजिए कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक से अधिक हो। अयुग्मित माने एक घर में एक लोग, अयुग्मित जिनका युग्मन न हो, यानी जोड़े में न हो। प्रयास कीजिए अधिक से अधिक, हर एक ऑर्बिटल में अधिक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो। इसीलिए इसको हुंड का बहुता का नियम हो, यानी पूरा प्रयास कीजिए बहुत से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आए। अब जैसे यस में 2 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो जब एक ही घर है और पॉली ने बताया था कि किसी भी ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन का कभी भी दिशा एक बराबर नहीं हो सकती, यानी ऐसे होगा क्लॉकवाइज तो दूसरा होगा एंटी क्लॉकवाइज। जैसे P में अगर 5 इलेक्ट्रॉन भरना है, आ गया 3p5, 5 इलेक्ट्रॉन P में डालना है, तो हम डालेंगे 1 इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित हो गया। दूसरा इलेक्ट्रॉन कभी भी यहाँ नहीं होगा। प्रयास कीजिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक आए। यह हमारा दूसरा इलेक्ट्रॉन हुआ, फिर हमारा यह तीसरा इलेक्ट्रॉन हुआ। अब जगह नहीं है, 5 डालना है, तब यहाँ पेयर करेंगे 4, यहाँ होगा हमारा 5, यानी यह पहला इलेक्ट्रॉन हुआ, दूसरा इलेक्ट्रॉन हुआ, तीसरा इलेक्ट्रॉन हुआ, चौथा हुआ, तब यह 5वां हुआ। ऐसे कभी नहीं भरेंगे कि यह हमारा मान लीजिए हो गया 1, यह 2 कभी नहीं होगा। प्रयास कीजिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यानी एक एक घर में, पहले जितने घर है सब में एक एक लोग बैठा दीजिए। जैसे समझिएगा आपके घर 4 मेहमान आए, 3 रूम है, तो प्रयास कीजिए एक एक मेहमान को एक एक रूम में बैठा दीजिए। अब एक मेहमान रह गए तो उन मेहमान को किसी 3 वाले कमरे में एक एक, या किसी भी कमरे में एक के साथ जोड़ा बना दीजिए। तब ये होगा कि अधिकतम 2 ऐसे रूम रह जाएंगे जिसमें एक एक लोग रहे। ऐसा नहीं है कि चारों मेहमान को एक कमरे में डाल दें, ऐसा भी नहीं है कि एक एक कमरे में 2 लोगों को बैठा दें। जब नहीं रहेगा कमरा तब आप पेयर करेंगे। अगर मान लीजिए आ गया डी में 8 इलेक्ट्रॉन डालना है, यह पहला इलेक्ट्रॉन हो गया 1, यह 2 होगा, यह 3 होगा, यह 4 होगा, यह 5 होगा। अब देखेंगे यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 से अधिक नहीं हो सकती है, 8 डालना है। अब यहाँ पर 6 डालेंगे, यह 7 होगा, यह 8 होगा। आप लिख दीजिए यह 6, यह 7, यह 8। यह की बात करें 9 इलेक्ट्रॉन डालना है, तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7। अब ये अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, अभी 9 इलेक्ट्रॉन डालना है। अब घर ही नहीं है आपके पास, तब आप जोड़ा लगाएंगे, 8 होगा, 9 होगा, यानी अधिकतम 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। यही हुंड ने बताया था कि किसी भी कोष के ऑर्बिटल में अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसीलिए हुंड का नियम को ही हुंड का बहुता का नियम के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात प्रयास कीजिए प्रत्येक ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक से अधिक बार आए। अर्थात पेयर कहाँ से होगा शुरू, युग्मन कहाँ से शुरू होगा, यस के लिए दूसरे इलेक्ट्रॉन से, पी के लिए चौथे इलेक्ट्रॉन से। जब 4 आ जाएगा तब यह पेयर होगा। डी के लिए 6वें इलेक्ट्रॉन से, एफ के लिए 8वें इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग होता है, युग्मन शुरू होता है। जैसे 7 तक डालेंगे तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे, जब 8 आएगा तब आपका जोड़ा लगेगा। पी के लिए, डी के लिए 6वें इलेक्ट्रॉन से जोड़ा लगेगा, पी के लिए चौथे इलेक्ट्रॉन से जुड़ा लगेगा, और यस के लिए दूसरे इलेक्ट्रॉन से जुड़ा लगेगा। ये रहा हुंड का नियम, पॉलिंग एक्सक्लूजन और नोड के बारे में आज हम लोगों ने जाना।
से हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।